Good morning, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, today we will start chapter 12. Let us communicate. In your previous class, you read what is communication? Communication means sending and receiving messages. There are two types of communication, verbal communication and non-verbal communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जिसमें कि हम बोलकर या टेलीफोन का यूज़ करके दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जिसमें कि हम साइन लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हमें अपना कोई मैसेज कन्वे करना है किसी पर्सन तक, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। A dancer communicates his feeling through mudras. So एक जो डांसर है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, अपनी फीलिंग्स को कैसे किसी पर्सन तक पहुंचाता है? अपनी मुद्रास के थ्रू, अपने हाथों के जो जेस्चर्स है, हाथों की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, बनाकर वो क्या है, अपनी फीलिंग को किसी पर्सन तक कम्युनिकेट करता है, यानी कि वो मैसेज वहाँ तक पहुँचाता है कि वो डांस में क्या एक्सप्रेस कर रहा है। अ माइम आर्टिस्ट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। और जो एक माइम आर्टिस्ट है, माइम क्या होता है? वो आर्टिस्ट होते हैं जो कि डायलॉग्स नहीं बोलते हैं, बात कर कर अपना मैसेज आप तक कन्वे नहीं करेंगे, बल्कि कैसे कन्वे करेंगे? अपने फेस को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए। A child conveys its happiness through smile and anger through cry. और एक बच्चा है वो कैसे कन्वे करता है अपनी बात को? जब वो खुश होगा तो क्या करेगा? वो स्माइल करेगा, ठीक है। वो बच्चे जो बात नहीं कर सकते, बहुत छोटे बच्चे, अगर उनको बताना है कि हम हैप्पी हैं तो क्या करेंगे? वो स्माइल करेंगे। अगर वो गुस्सा होंगे तो क्या करेंगे? क्राई करेंगे। सो जो बच्चे होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? या तो स्माइल के थ्रू या रोकर। वी ऑल हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, एंगर एंड सेटिस्फेक्शन। सो वी ऑल हैव डिफरेंट वेज, हम सभी के पास अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के, ठीक है। सब अपनी फीलिंग्स को, जैसे कि अगर हम खुश हैं या दुखी हैं या गुस्सा हैं या सेटिस्फाइड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत खुश होंगे तो आप हंसेंगे, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो क्या करेंगे आप लोग? आप रोना स्टार्ट कर दोगे। तो आप बोलोगे नहीं, बिना बोले ही आप क्या सामने वाले को बता रहे हो कि मैं जो है बहुत दुख में हूँ, ठीक है। अगर गुस्सा है तो क्या करेंगे? तब भी आप क्राई करोगे, ठीक है। सेटिस्फाइड है तो चुपचाप बैठे रहेंगे आप। तो आप उससे पता लग जाता है, आपको देख कर ही, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख कर, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख कर सामने वाला एकदम समझ जाता है, यानी कि आपको जो मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हैं सामने वाले तक कि मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, तो आप डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं बताने के लिए, ठीक है, कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं या सेटिस्फाइड है या एंगर है, या तो रोएंगे या हंसेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी पर्सन हैं, हम लोग हैं, वो अलग अलग वेज यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। इन अर्लियर टाइम्स मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज। तो अर्ली टाइम में क्या था? मैन जो है कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता था, मतलब बात करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं थी। हमने 3rd क्लास में पढ़ा है कि जो अर्ली मैन था वो क्या करता था कम्युनिकेट करने के लिए? या तो ड्रम यूज़ करता था या स्मोक सिग्नल यूज़ करता था, क्योंकि क्या है, तब तक जो है कोई भी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। तो ये बता रहे हैं कि जो अर्ली टाइम में क्या था, मैन को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। ही कम्युनिकेट हिज फीलिंग थ्रू साइन लैंग्वेज टू पीपल हु वर क्लोज बाय। सो वो कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए अपनी फीलिंग्स को किसके थ्रू पहुंचाता था? जो साइन लैंग्वेज है, ओके,
साइन लैंग्वेज का यूज़ करता था अपनी फीलिंग को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में जो कि उसके आसपास रहते थे। He sent messages through drums and smoke signal to people living far away. ऐसे मैंने आपको बताया ही है अभी अभी कि वो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो लोग बहुत दूर रहते थे उन तक उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाना होता था तो वो क्या यूज़ करते थे, ड्रम्स का यूज़ करते थे या फिर स्मोक सिग्नल्स का यूज़ करते थे। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन, यहाँ पे इन्होंने दोबारा से बताया है। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन एंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, किसी मैसेज को भेजना या उसे रिसीव करना, पर कैसे, या तो बोलकर या लिखकर या विजुअली इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि हम आजकल क्या करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। हमें ऐसे भी अभी आपने दिवाली सेलिब्रेट की होगी तो आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की होगी और अपने फ्रेंड्स और जो फैमिली मेम्बर है जो बहुत दूर रहते हैं उनको आपने व्हाट्सअप किया होगा, भेजा होगा। तो ऐसे भी हमने विजुअली भी जो है उनको वीडियो कॉल करके हमने अपनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई होगी। तो जो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन एंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बोलकर, लिखकर या विजुअली कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसे क्या हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं, कैसे कम्युनिकेट करते थे। जो स्मोक सिग्नल है उसके थ्रू या बीटिंग ड्रम्स, एंशिएंट मैन ऑफ कम्युनिकेशन, ये पिक्चर दी गई यहाँ पर। और जो मॉडर्न मीन्स है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिक्चर से क्लियर आता है कि क्या क्या यूज़ करते हैं आज के टाइम में हम, ठीक, कैसे कनेक्टेड है। कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। आजकल डिफरेंट मीन्स हैं जिनको हम, सोशल एप्स भी है हमारे पास बहुत सारे, जिनको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हम आप देख सकते हैं यहाँ फेसबुक का साइन दिया है, ट्विटर का साइन दिया है, इंस्टा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव तक पहुंचाते हैं और उनसे रिसीव करते हैं। स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्पीच है यानी कि जो हम बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मीन है कम्युनिकेशन का, ठीक है। द अदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर फेशियल एक्सप्रेशंस, hand movement, symbols, letters, newspaper, books, etc. तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, स्पीच, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। बट उसके अलावा कौन कौन से हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि फेस एक्सप्रेशन से भी हमने बताया कि हम स्माइल से बता देंगे कि हम खुश हैं, रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो फेस से पता लग जाएगा कि ये क्या है, एंग्री है। और उसके अलावा कौन कौन सा है, हैंड मूवमेंट, हाथों से हम बताते हैं आ जाओ, से इशारा करते हैं, कम हियर, गो दियर, ठीक है। सिंबल्स का यूज़ करते हैं, साइन सिंबल्स बोर्ड पे लगे होते हैं, उनके थ्रू पता लग जाता है कि आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, भी कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, ठीक है। उसके अलावा लेटर्स है, लेटर्स लिखकर हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। न्यूज़पेपर है, ठीक है, उनसे भी हमें पता लगता है नॉलेज के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो भी हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में कितनी प्रोग्रेस है। या बुक्स है, बुक्स में बहुत सारी हमारे एंशियंट जो भी रूलर्स रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट डे में क्या है, क्या चला हुआ है, अलग अलग तरह की बुक्स मिलती हैं, तो उनके थ्रू भी हमें जो है नॉलेज भी मिलती है और हम कम्युनिकेट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पता लगता है, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Today we have many modern devices through which we can communicate more efficiently. तो यहाँ आज के डेट में क्या ये बोल रहे हैं कि बहुत मॉडर्न डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू जो है हम एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा।
सो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिनको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? टेलीफोन, ठीक है, मोबाइल सबके पास ही है आज की डेट में, रेडियो है, कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचनी है, न्यूज़ चली हुई है, किसी कंट्री के बारे में जानना है, तो स्पेशली जो है ये रूरल एरियाज़ में जो है लोग यूज़ करते थे और आज भी यूज़ करते हैं। कई जगह पर रेडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंट्री और वर्ल्ड में क्या चला हुआ है। टेलीविज़न है, इंटरनेट है और एक्सेट्रा, ये डिफरेंट मॉडर्न डिवाइसेस है जिनका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will take the next paragraph of this chapter. Thank you and have a nice day.